तो आज हम बायोलॉजी के 100 MCQ देखेंगे और ये 100 MCQ एनिमल किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से होंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि हमने इन चारों चैप्टर को 30-30, 40-40 मिनट के लेक्चर्स लिए हैं जिसमें हमने क्विक रिवीजन कराया है। ठीक है, उसके बाद हमने हर चैप्टर पर लगभग 50-50 क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, बाकी इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद अब हम ये लेक्चर लाए हैं 100 MCQ ऑन 4 चैप्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, राइट साइंटिफिक नेम ऑफ द, पहला ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ कि क्या होता है। चलो, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम मेलोंजेना। सोलेनम मेलोंजेना। लोयन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा लियो। ठीक है, अब देखो, साइंटिफिक नेम को हम बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं। ठीक है, और साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इसमें 2 शब्द होंगे। देखो, हर साइंटिफिक नेम में 2 शब्द हैं, एक शब्द दूसरा, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, बाकी पहले वाले शब्द को हम कहते हैं जीनस, दूसरे वाले शब्द को हम कहते हैं स्पेसीज। पहले वाले शब्द का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। देखो, मैंने होमो का H कैपिटल लिखा है, मैंजीफेरा का M कैपिटल लिखा है, ट्राइटिकम का T कैपिटल लिखा है, सोलेनम का S कैपिटल लिखा है, पैंथरा का P कैपिटल लिखा है। हालांकि जो दूसरा वाला शब्द है मतलब स्पेसीज, उसका पहला लेटर स्मॉल लिखा जाएगा हमेशा। देखो, मैंने सेपियंस का S स्मॉल लिखा है, इंडिका का I स्मॉल लिखा है, एस्टिवम का A स्मॉल लिखा है, मेलोंजाना का M स्मॉल लिखा है, लियो का L भी स्मॉल लिखा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या है। देखो, आपने पढ़ा है, सबसे नीचे आता है स्पेसीज, फिर आता है जीनस, फिर आता है फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है फाइलम, फिर आता है किंगडम। ठीक है, ये हायरार्ची आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तब इस हायरार्ची में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की वो है स्पेसीज, और जो हाईएस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो हो जाएगी किंगडम। लेकिन क्वेश्चन किस बारे में पूछा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आंसर हो जाएगा स्पेसीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट नेम। अब इन सब में से बताना है कि कौन सा करेक्ट नेम है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर इसकी बात करें सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, चलिए, तो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अगर इसके पहले शब्द की बात करें तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बिल्कुल ठीक। और अगर इसके दूसरे शब्द की बात करें तो इसका सेकंड लेटर स्मॉल है, बिल्कुल ठीक। तो ये बिल्कुल ठीक नाम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अगर पहले शब्द का पहला लेटर देखें तो कैपिटल है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर दूसरे शब्द का पहला लेटर देखें तो स्मॉल होना चाहिए था, लेकिन है क्या, कैपिटल। तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। अगर पहले शब्द का पहला लेटर देखें तो कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरे शब्द का पहला लेटर देखें तो कैपिटल है, लेकिन होना क्या चाहिए था, स्मॉल।
तो ये भी गलत हो जाएगा। ओ तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइलोजेनी रेफर्स टू नेचुरल क्लासिफिकेशन, बिल्कुल नहीं। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, बिल्कुल नहीं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज गिवन बाय, ठीक है, देखो एरिस्टोटल ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज नहीं दी थी, लेकिन एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। बेंथम ने भी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज नहीं दी थी। बेंथम ने भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने दिया था। बेंथम ने हुक के साथ मिलकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, कोच ने भी कुछ नहीं दिया था। बाकी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था मेयर ने। इनका पूरा नाम है अर्नस्ट मेयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु रोट सिस्टमा नेचुरा, देखो कैरोलस लिनियस थे जिन्होंने सिस्टमा नेचुरा बुक लिखी थी। हु रोट स्पेसीज प्लांटरा, ये भी कैरोलस लिनियस थे जिन्होंने स्पेसीज प्लांटरम बुक लिखी थी। और ध्यान रखना इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। ठीक है, बाकी मेयर्स को क्या कहते हैं हम, कि इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। बाकी बेंथम ने हुक के साथ मिलकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, बाकी एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, देखो जर्मन नहीं, ग्रीक नहीं, स्पेनिश नहीं, लैटिन। ज़्यादातर हम बोटेनिकल नेम्स लैटिन ओरिजिन से लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुक, मैं बता चुका हूँ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इन दोनों ने। ठीक है, चलिए। इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स वर असाइंड टू ऑल द 5 किंगडम। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना होगा। आर.एच. विटेकर ने जब 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उसमें कौन कौन से किंगडम आते थे? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम माइकोटा, माइकोटा को किंगडम फंजाई भी कहा जाता था। ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनरा। तो ये 5 किंगडम आते थे। ठीक है, अब अगर बात करें इन शुरू के चारों की, तो इन चारों में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड हैं। सिर्फ किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो ऑल द 5 किंगडम, ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कितने किंगडम में प्लेस्ड हैं। तो अब ये ऑप्शन है कि क्या 5 किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे? देखो 4 में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, 1 में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो यहाँ से तो ये गलत हो गया। ओनली 4 ऑफ द किंगडम, बिल्कुल सही। सिर्फ 4 किंगडम ऐसे थे जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड थे। ठीक है, ओनली 3 बिल्कुल गलत, ओनली 1 बिल्कुल गलत। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट प्लांट क्लासीफाई वाज गिवन बाय, देखो यहाँ क्लासीफाई शब्द यूज ना करके ये कर लें, फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, तो इसका आंसर है एरिस्टोटल। देखो एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स को डिवाइड किया था ट्रीज में, हर्ब्स में, श्रब्स में। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया कोल्ड, देखो एपिसोम नहीं कहते, प्लाज्मिड नहीं कहते, प्लाई नहीं कहते, मीजोसोम्स। ध्यान रखना, मान लो मीजोसोम्स जो है ना वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना,
मीजोजोम्स यूकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे, मीजोजोम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे और इनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करना। और अगर आप मीजोजोम्स की डेफिनेशन सुनना चाहते हो तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो जाती है, फिर वो इनफोल्डिंग थोड़े दिन बाद टूट जाती है, फिर जब वो टूट जाती है तो वो सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्मा आ जाती है, फिर वो जो काम करता है फिर वो रेस्पिरेशन की तरह काम करता है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ध्यान रखना, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया कॉल्ड मीजोजोम्स, बस। और मीजोजोम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। चलिए, हेटेरोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेनली एसोसिएटेड विथ, देखो रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेटेरोसिस्ट हेल्प करता है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज वाटर ब्लूम, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका दूसरा नाम है साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी पानी में रहती है, ठीक है। नॉर्मली तो ये सही काम करती है, लेकिन कभी कभी ये वाटर ब्लूम कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगती है अपने आप को, जिससे ऑक्सीजन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो पानी में है उनकी भी ले लेती है, जिससे ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगती है, इसलिए उसको कहा गया वाटर ब्लूम। और ये हार्मफुल एक्टिविटी है किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी की, ठीक है। चलिए, गोल्डन एल्गी इज द कॉमन नेम ऑफ बिलोंगिंग टू, ठीक है। देखो गोल्डन एल्गी एक गोल्डन एल्गी को ही डेसिमेट कहते हैं, ध्यान रखना। और डेसिमेट किसका एग्जाम्पल है, क्राइसोफाइटा का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डायटोमाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो मिक्सोफाइसी बिल्कुल नहीं, क्रायोफाइसी बिल्कुल। देखो डायटोमाइट जो प्रोड्यूस होती है ना वो डायटम प्रोड्यूस करते हैं, और डायटम एग्जाम्पल है क्राइजोफाइटा का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट्स आर, डायटम्स बिल्कुल नहीं, डायनोफ्लैजिलेट बिल्कुल नहीं, स्लाइम मोल्ड बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। डायटम्स परफॉर्म विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन वाटर, फ्लोटिंग मूवमेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोज व्हीट रस्ट डिसीज, देखो रेड एल्गी नहीं, ग्रीन एल्गी नहीं, फंजाई करती है। व्हीट रस्ट कौन करती है, फंजाई। चलिए आगे चलते हैं। इन क्लास फाइकोमाइसिटीज द माइसीलियम इज, अब देखो जो फंजाई की क्लासेस होती है ना वो 4 होती हैं। एक है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, दूसरी है एस्कोमाइसिटीज, तीसरी है बेसिडोमाइसिटीज, चौथी है ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। अब इस वाली क्लास में जो माइसीलियम होगा वो होगा सिनोसिटिक और एसेप्टेट, ठीक है। लेकिन बाकी की बची तीनों क्लासेस में जो माइसीलियम होगा वो होगा सिनोसिटिक, एक मिनट रुको, जो फाइकोमाइसिटीज में है, एक मिनट रुको, फिर से शुरुआत करते हैं। फाइकोमाइसिटीज क्लास में जो माइसीलियम होगा वो होगा सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट, लेकिन बाकी की बची तीनों क्लासेस में जो माइसीलियम होगा वो होगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट, बिल्कुल यही।
ठीक है, चलिए, क्या आपको मेरी बात समझ आई? असल में उधर से कोई आवाज़ दे रहा था, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, फंजाई की 4 क्लासेस होती हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ जो क्लास होती है फंजाई की, उसका माइसीलियम होता है एसेप्टेट एंड सिनोसेटिक। बाकी जितनी भी तीनों क्लासेस हैं उसका माइसीलियम होगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन वो उधर से आवाज़ आई तो कंसंट्रेशन लैक हुआ, इसी वजह से समझाने में थोड़ी सी परेशानी आई। चलिए, सिनोसिटिक माइसीलियम इज़ फाउंड इन, वही क्वेश्चन है, सिनोसिटिक माइसीलियम कौन सी क्लास में पाया जाता है फंजाई की? फाइकोमाइसिटीज। देखो, अब देखो क्लासेस नहीं दिए हैं, क्या दिया है? एग्जाम्पल्स। देखो, राइजोपस फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, म्यूकर फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए, सेल वॉल ऑफ काइटिन इज़ फाउंड इन फंजाई। ठीक है, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है फंजाई का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फंजाई की जो सेल वॉल होती है ना, वो 2 कंपोनेंट की बनी हुई होती है। एक तो काइटिन, ये तो हमेशा याद रहता है बच्चों को, और एक पॉलीसेकेराइड, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होती है? देखो, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूट्रोमाइसिटीज़, ये 4 क्लासेस हैं फंजाई की। तो फाइकोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, एस्कोमाइसिटीज़ में भी होगी, बेसिडियोमाइसिटीज़ में भी होगी, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में एब्सेंट होगी। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल फंजाई आर, सारी फंजाई हेट्रोट्रोफ्स होती हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ फंजाई होती हैं जो सिम्बायंट्स होती हैं, जैसे लाइकन में फंजाई और एल्गी का रिलेशन होता है। अगर माइकोराइजा की बात करें तो फंजाई और प्लांट, उस प्लांट का नाम क्या है? पाइनस, इसका रिलेशन होता है। लेकिन सारी एल्गी सिम्बायोट नहीं होती, इसलिए ये आंसर नहीं जाएगा। सारी एल्गी हेट्रोस्पोरस होती हैं, ये आंसर चला जाएगा। कुछ फंजाई होंगी सेप्रोफाइट लेकिन सारी नहीं, कुछ फंजाई होंगी पैरासाइट लेकिन सारी नहीं, सारी फंजाई हेट्रोट्रोप्स होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऑटोट्रोफिक थैलोफाइट। चलिए, ऑटोट्रोफिक मतलब वो जो खाना बनाता है। ठीक है, अब देखो, फंजाई तो यहाँ से ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि ये खाना नहीं बनाते। माइक्रोब्स भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। ठीक है, बाकी थैलोफाइट का मतलब जिनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एब्सेंट हो, मतलब थैलोफाइट उसको कहते हैं जिसके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एब्सेंट हो। ठीक है, अब देखो, लाइकेन आंसर चला जाएगा, मतलब लाइकन कट जाएगा, बाकी आंसर हो जाएगा एल्गी, क्योंकि एल्गी ऑटोट्रोफिक भी होती हैं और इनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स एब्सेंट होती है। बाकी रही बात लाइकन की, तो लाइकन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फंजाई, एक होता है एल्गी। अब देखो, एल्गी तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन फंजाई ऑटोट्रोफिक नहीं है, हेट्रोट्रोफिक है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि चारों चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर आपने ये चैप्टर पूरा कर लिया। इवन जो लास्ट का क्वेश्चन है ना, अगर आप इस लेक्चर को छोड़ना चाहते हो तो लास्ट का क्वेश्चन ज़रूर देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, रेड एल्गी इज रेड ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आर फाइकोसाइनिन, बिल्कुल नहीं, आर फाइकोइराइथरिन, ये आप ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा डाटा बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए, फूड रिजर्व रोडोफाइटा इज, गलत लिखा है यार ये, आप देखो, रोडोफाइसी में फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है? रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, तो फ्लोरिडियन स्टार्च हो जाएगा। बाकी मैनिटोल ब्राउन एल्गी में फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं जाएगा, लिकोसाइन बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लोरेला
वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बिलोंग्स टू, देखो क्लोरेला बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन का, तो ये किस क्लास में आती है? चलिए, क्लोरोफाइटा बिल्कुल ठीक है, रोडोफाइटा बिल्कुल गलत है, पायरोफाइटा नहीं, मतलब क्लोरेला जो है वो ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी को क्या कहेंगे? क्लोरोफाइटा। ठीक है, चलिए, द ग्रुप ब्रायोफाइटा इन्वॉल्व्स, ठीक है, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल बताए नहीं आपको, तो लीवरवोर्ट एंड मोसेस, ये एग्जाम्पल है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। रूट फर्स्ट ओरिजिनेट इन, देखो एल्गी, एल्गी से एडवांस फॉर्म क्या है? ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से एडवांस फॉर्म क्या है? टेरिडो, टेरिडो से एडवांस फॉर्म क्या है? जिम्नो, और सबसे ज़्यादा एडवांस क्या है? एंजियो। ठीक है, तो देखो एल्गी में रूट स्टेम लीव्स नहीं मिलेंगे, ब्रायोफाइटा में रूट स्टेम लीव्स नहीं मिलेंगे, टेरिडोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पहली बार रूट लीव्स स्टेम आई थी, तो इसका आंसर चला जाएगा एल्गी बिल्कुल नहीं होगा, फंजाई में तो कोई चांसेस नहीं है, ब्रायोफाइट नहीं होगा, टेरिडोफाइट। ठीक है, अब कोई पूछे जिम्नोस्पर्म में ट्रू रूट स्टेम लीव्स होंगी? बिल्कुल, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा के बाद में आएंगे। क्या एंजियो में होंगी? बिल्कुल, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा के बाद में आए हैं। ठीक है, चलिए, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, देखो टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है, इसको मैं आपको पीछे समझा देता हूँ, पीछे थोड़ा सा स्पेस है, चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ और समझा देता हूँ। देखो अगर आप बात करो एल्गी की, ब्रायो की, टेरिडो की, जिम्नो की या एंजियो की, ठीक है, चलिए देखो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट। लेकिन अगर आप जिम्नो, एंजियो की बात करें तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो होगी स्पोरोफाइट। अब आपको ये तो पता होगा कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। चलिए, तो द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, नहीं गैमेटोफाइट बिल्कुल। ठीक है, चलिए, प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू बट लैकिंग सीड्स, देखो सीड्स एंजियोस्पर्म में मिलेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम, तो ये आंसर नहीं होगा। अब टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू होगा और ये सीड कंटेन नहीं करेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखो हेट्रोस्पोरी ओकरेन, देखो हेट्रोस्पोरी का भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो हेट्रोस्पोरी कंडीशन मिलेगी जिम्नोस्पर्म में, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं वो सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, और मोस्टली टेरिडोफाइट, मतलब नॉट ऑल बट मोस्टली टेरिडोफाइट आर हेट्रोस्पोरस। इसमें से दो, चलिए चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें से दो ऐसे टेरिडोफाइट है जो होमोस्पोरस है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो एक है साल्विनिया और एक है सिलेजिनेला। ठीक है, चलिए देखो सिट्रस, सिट्रस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होगा बिल्कुल। सिलेजिनेला क्या है? देखो ये है तो टेरिडोफाइट लेकिन ये एक्सेप्शनली होमोस्पोरस है, तो ये आंसर नहीं होगा। साल्विनिया वही होमोस्पोरस है, तो बोथ थर्ड एंड फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि हेट्रोस्पोरी पूछा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिकोइया बिलोंग्स टू, देखो सिकोइया जो है वो ब्रायोफाइट नहीं है, जिनेटेल्स नहीं है, डाइकोट्स नहीं है, कोनिफर्स है। कोनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो लिविंग फोसिल किसको कहते हैं? साइकस को नहीं कहते, गिंको को कहते हैं, सिलोटम को नहीं कहते, तो ओल नहीं होगा। ठीक है, देखो गिंको एक जिम्नोस्पर्म है, ध्यान रखना। साइकस एक जिम्नो है, ये भी जिम्नोस्पर्म, ये भी ध्यान रखना। सिलोटम एक टेरिडोफाइट है,
ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस सीड। देखो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर आप ओवरी की बात करें तो ये फ्रूट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एम्ब्रियो की बात करें तो ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म की बात करें, छोड़ो इसकी बात ही क्यों करें, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड, नहीं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए अब देखो फुल फॉर्म बतानी है। चलिए ICZN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब ICBN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए देखो ICZN नामकरण करती है एनिमल्स का, ICBN नामकरण करती है प्लांट का, ठीक है। चलिए मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट इन, देखो वही चीज़ है कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी होगी गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट ही इंडिपेंडेंट होगी। हालांकि बात करें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी होगी स्पोरोफाइट, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेज होगी वो होगी स्पोरोफाइट, ठीक है। चलिए तो स्फेगनम एक ब्रायोफाइट है, तो बिल्कुल यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेज जो होगी वो होगी गैमेटोफाइट। सिट्रस एक जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्टेज होगी वो होगी स्पोरोफाइट। वोल्फिया एक एंजियोस्पर्म है, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्टेज होगी वो होगी स्पोरोफाइट। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पर भी जो इंडिपेंडेंट स्टेज होगी वो होगी स्पोरोफाइट, ठीक है। चलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन, ठीक है। देखो ध्यान दो, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होगा। अब प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या हैं, किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। चलिए प्लाज्मोडियम ये किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, तो यहाँ पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट नहीं होंगे। सैक्रोमाइसीस ये फंजाई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्ट्रेप्टोकोकस ये किंगडम मोनेरा का मेंबर है, तो यही प्रोकैरियोटिक है, मतलब यहीं पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे। क्लेमिडोमोनास ये भी एक किंगडम प्लांटी का मेंबर है, तो ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। चलिए विच इज़ रॉन्ग, मतलब कौन गलत है। देखो एस्परजिलस नाइगर जो प्रोड्यूस करता है वो सिट्रिक एसिड, ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ईस्ट प्रोड्यूस करता है स्टेटिन, ये भी आंसर नहीं होगा। एसिटोबैक्टर एसिटी प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड, ये भी आंसर नहीं होगा। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइकम जो भी है ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिए, ये आंसर गलत है, तभी आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन द ग्रुप ऑफ मोनेरा। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है मोनेरा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो ढूंढो कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो वोल्वॉक्स की बात करो तो ये एक एल्गी है, एल्गी तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर नोस्टॉक की बात करो तो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। एगेरिकस एक फंजाई है, तो ये भी नहीं होगा। पेनिसिलियम एक फंजाई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए विच इज़ नॉट डिफर इन एस्टेरिया कोलाई एंड क्लेमिडोमोनास। देखो एस्टेरिया कोलाई एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वहीं बात करें क्लेमिडोमोनास एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, सब में सेल मेम्ब्रेन कॉमन होगी,
ठीक है। सेल वॉल का डिफरेंस हो सकता है, राइबोसोम का डिफरेंस होता है, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। ध्यान रखना यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 8 में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता था। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला प्लांटी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया है, ठीक है। चलिए मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, ये एकदम डाटाबेस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आइसोगैमस मतलब आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, देखो आइसोगैमस है और नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन है, तो इसका आंसर है स्पाइरो वगैरह, ठीक है, ध्यान रखना। फ्यूकस में ऊगैमस कंडीशन होती है, वोल्वोक्स में भी ऊगैमस कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज एस्परजिलस नाइगर, सिंपल डाटाबेस क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओकर, देखो हमेशा ध्यान रखना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाएगी एल्गी में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एल्गी क्या है, एल्गी, तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, ठीक है। चलिए देखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बेस्ड होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेस्ड होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होता है, और यहाँ पर क्या पूछा है, इज नॉट बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन सेल वॉल, आर्कीबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में फ़र्क ये होता है कि इनकी सेल वॉल अलग होती है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो ब्रांच्ड लिपिड की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से आर्कीबैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में भी रह जाते हैं, मतलब जी लेते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, स्फैग्नम, ध्यान रखना स्फैग्नम एक मोस है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लेक सेल वॉल, ठीक है। अगर देखो साइनोबैक्टीरिया की बात करो तो एक बैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जनरली सेल वॉल होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। सी फेन, जो कि जिसका कॉमन नेम है गोर्गोनिया, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है, सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है, ठीक है। तो ये एक एनिमल है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, तो ये आंसर नहीं होगा। सैक्रोमाइसिटीज, ये एक फंजाई है, तो इसमें भी सेल वॉल होगी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों एक ही हैं, तो इसमें भी सेल वॉल होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया सेकंड वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेनेरिया पजेज हाई कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन, ठीक है। क्लास 8 से ये क्वेश्चन करते आ रहे हो आप। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पोरस, देखो सिलेजेनेला होमोस्पोरस होता है, ठीक है। अगर पाइनस की बात करें तो एक जिम्नोस्पर्म है, वो मैं पीछे बता चुका हूँ कि ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। साइकस की बात करें तो साइकस भी एक जिम्नोस्पर्म है, वो मैं पीछे बता चुका हूँ कि ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। लाइकोपोडियम की बात करें तो ये एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइटा है, और मैं बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल टेरिडोफाइट आर हेट्रोस्पोरस एक्सेप्ट 2, पहला सिलेजेनेला और दूसरा साल्विनिया, ठीक है। तो आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा पहला वाला। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसियस प्लांट, मतलब इसमें कौन मोनोसियस प्लांट नहीं है, ठीक है। तो देखो साइकस एक जिम्नोस्पर्म है और ये डायोसियस होता है, तो आंसर यही हो जाएगा। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है और ये मोनोसियस है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वीट एक एंजियोस्पर्म है और ये एक
मोनोसियस प्लांट होता है। मस्टर्ड भी एक एंजियोस्पर्म है और ये मोनोसियस प्लांट होता है। तो ये तीनों मोनोसियस है, ये डायोसियस है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एल्गी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, सिंपल सा क्वेश्चन है। जेलिडियम एंड क्लोरेला बिल्कुल नहीं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, ऐसी एल्गी बताओ जिसको ह्यूमन फूड की तरह खाते हैं। तो सिंपल सी बात है क्लोरेला। ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, देखो मार्केंचिया एक ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइट, तो ये फ्री लिविंग है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। टेरिस एक टेरिडोफाइट है, मतलब टेरिडोफाइट में भी मेन प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइट, तो इसमें भी गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, तो गेमेटोफाइट जो होती है ना वो फ्री लिविंग स्टेज नहीं होती, तो ये आंसर हो जाएगा। फिनेरिया भी एक मोस है, मतलब ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट में भी गेमेटोफाइट जो स्टेज होती है वो फ्री लिविंग होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, तो आंसर है पाइनस। चलिए आगे चलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, देखो ट्रू न्यूक्लियस उन ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होगा जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ढूंढो इसमें से, देखो बोलवॉक्स एक एल्गी है, तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। कारा एक एल्गी है, तो ये भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। माइकोप्लाज्मा बिल्कुल, म्यूकर नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मेल गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड इन, ठीक है। देखो ग्रेसिलेरिया ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, और रेड एल्गी में फ्लैजेलेटेड स्टेज नहीं होती है। ठीक है, पोलिसिफोनिया ये भी रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। एनावेना ये एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। बचा क्या, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, तो इसके पास फ्लैजेलेटेड मेल गैमेट होता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में दोनों में होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यही आंसर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, बाकी राइबोसोम पाए जाते हैं। मीजोसोम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। देखो राइबोसोम पाए तो जाते हैं लेकिन अलग अलग तरीके के। अगर आप यूकैरियोटिक की बात करोगे तो 80S, अगर आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो ये 70S। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, चलिए ऐसा ऑर्गेनल बताइए जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ठीक है, देखो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, राइबोसोम आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, राइबोसोम के अलावा एक और ऑर्गेनल होता है जो मेम्ब्रेन अनबाउंडेड ऑर्गेनल है, उसका नाम है सेंट्रियोल। ठीक है, चलिए। सेल वॉल प्रेजेंट इन, पता करिए कि सेल वॉल किस में है। ठीक है, सॉरी सेल वॉल एब्सेंट इन, एब्सेंट एब्सेंट। चलिए देखो नोस्टोक एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में जनरली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। एस्परजिलस एक फंजाई है, तो फंजाई में भी काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई सेल वॉल होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिनेरिया एक मोस है। ठीक है, मोस क्या है, ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट में भी सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या, माइकोप्लाज्मा। देखो माइकोप्लाज्मा आता तो किंगडम मोनेरा में है, मतलब ये बैक्टीरिया है, तो जनरली बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन एक्सेप्शन है कि ये बैक्टीरिया होते हुए भी सेल वॉल नहीं रखता, तो 68 का आंसर हो जाएगा 4th। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, तो क्राइजोफाइटा। ठीक है, पढ़ लेना आराम से। चलिए आगे चलते हैं। क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, देखो क्रोमेटोफोर्स
सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे और ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, चलिए। विच इज़ नॉट कैरेक्टर ऑफ स्पंजेस। चलिए देखो, स्पंजेस कहाँ पर आता है? स्पंजेस एक फाइलम है और ये किंगडम एनिमेलिया का फाइलम है। ठीक है, तो जितने भी किंगडम एनिमेलिया के मेंबर हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेल्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सेल्स फंक्शनली इंडिपेंडेंट होती हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है, बिल्कुल। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं पाई जाती, तो विच इज़ नॉट अ कैरेक्टर। नॉट अ कैरेक्टर पूछा है तो आंसर डी हो जाएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाई नहीं जाती। ठीक है, चलिए। विच फाइलम शोज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फाइलम सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। शो करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं बन रहा है, इसलिए हम बदलेंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन। ठीक है, देखो, अगर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का की बात करो तो इसमें मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करो तो इसमें ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। तो आंसर क्या पूछा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, चलिए। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाउंड इन, चलिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। देखो, एनालिडा में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर बात करें सिफेलोकोर्डेटा तो एक सब फाइलम है। ठीक है, और ये फाइलम कोर्डेटा में आता है। ठीक है, मतलब सिफेलोकोर्डेटा सब फाइलम है फाइलम कोर्डेटा का। ठीक है, तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि कोर्डेटा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, तो ये भी, इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। वर्टिब्रेटा ये भी एक सब फाइलम है। किसका? फाइलम कोर्डेटा का। अगर ये फाइलम कोर्डेटा का मेंबर है तो इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान रखना, आर्थ्रोपोडा जनरली एनालिडा से एडवांस होता है हर चीज़ में, लेकिन एनालिडा में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, और आर्थ्रोपोडा जो कि एनालिडा से एडवांस है उसके बावजूद भी उसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेडियल सिमेट्री इज शोन इन, चलिए। सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री मिलती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में एडल्ट एकाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल सिमेट्री लेटरल सिमेट्री मिलती है। रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ मिलती है। देखो, एक तो ये मिलेगी फाइलम पोरीफेरा में, एक मिलेगी फाइलम सीलेंट्रेटा में, एक मिलेगी फाइलम टीनोफोरा में, और एक मिलेगी एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, तो ये 4 फाइलम है जहाँ पर रेडियल सिमेट्री मिलेगी। उसके अलावा जितने भी बचे फाइलम हैं उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। अगर आप बात करें फाइलम पोरीफेरा में, तो मोस्टली मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर एसिमेट्रिकल, लेकिन कुछ मेंबर हैं जो रेडियल सिमेट्री रखते हैं। ठीक है, बाकी सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में जितने भी मेंबर्स हैं वो रेडियल सिमेट्री रखेंगे। बाकी एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री रखेगा। बाकी जो इसके लार्वल स्टेज है वो रखेगी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट स्पंजेस आर, देखो वही बात है, स्पंजेस में रेडियल सिमेट्री मिलेगी और ये एसिमेट्रिकल भी होंगे।
ठीक है, मतलब कुछ स्पंजेस होंगे रेडियल सिमेट्री रखने वाले, कुछ स्पंजेस होंगे एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब ना ही उनमें रेडियल सिमेट्री होगी, ना ही उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी, लेकिन ज़्यादातर जो स्पंजेस होंगे वो हैं एसिमेट्रिकल्स। तो मोस्ट स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है अभी तक जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है या लेक्चर में कुछ कमी लगती है तो आप सीधे कमेंट में बताइए, आपकी कमेंट पढ़ी जाएगी और उसके मुताबिक अपने लेक्चर को बेहतरीन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वो भी बताइए ताकि हम आगे के लेक्चर में इन्हें कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलिए, देखो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इज, चलिए देखो, प्लेटीहेलमिन्थीज डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। एशेलमिन्थीज ये भी डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एनालिडा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो आंसर है सिलेंट्रेटा। देखो डिप्लोब्लास्टिक के सिर्फ 3 फाइलम है। पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा फाइलम सिलेंट्रेटा, तीसरा फाइलम टीनोफोरा। बाकी जितने भी फाइलम बचे वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है? देखो सिलेंट्रेटा तो डिप्लोब्लास्टिक है, एशेलमिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, एनालिडा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन ये फर्स्ट नहीं है। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है प्लेटीहेलमिन्थीज। ठीक है, चलिए, एशेलमिन्थीज देखो एशेलमिन्थीज जो होते हैं वो सीडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, चलिए, और एसिलोमेट के एग्जाम्पल हैं फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। ठीक है, अब देखो ये 4 ऐसे फाइलम हैं जो एसिलोमेट हैं और ये एक ऐसा फाइलम है एशेलमिन्थीज जो सीडोसिलोमेट है। इसके अलावा जितने भी फाइलम बचे वो सब सिलोमेट हैं। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 ऐसे फाइलम है जो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। एशेलमिन्थीज सिर्फ एक ऐसा फाइलम है जो सीडोसिलोमेट है, बाकी जितने भी फाइलम बचे वो सब सिलोमेट एनिमल्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन, चलिए, एनालिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। प्लेटीहेलमिन्थीज में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाई जाएगी। देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में पाई जाएगी, एक फाइलम एनालिडा, एक फाइलम आर्थ्रोपोडा, एक फाइलम कोर्डेटा। इन तीनों के अलावा किसी भी फाइलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं मिलेगी। और ध्यान रखना, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एनालिडा में पाई जाएगी। क्वेश्चन पूछे मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन, तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा तीनों फाइलम। अगर क्वेश्चन बदल दे कि ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन, तो ओनली आंसर जाएगा एनालिडा। ठीक है, चलिए, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, देखो ओबिलिया सिलेंट्रेटा का ही एग्जाम्पल है, साइकोन स्पंजेस का एग्जाम्पल है, बेलेनोगोलेसिस फाइलम हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल है, नेरिस फाइलम एनालिडा का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ विच क्लास इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा जो कि एक क्लास है उसके सारे मेंबर्स एक्टोपैरासाइट होते हैं फिश पर। चलिए आगे चलते हैं, मैचिंग करिए दे। ठीक है, ये कॉमन नेम है तो आपको मैचिंग करनी है। देखो लोकस्टा का कॉमन नेम होता है लोकस्ट, हनी बी का कॉमन नेम होता है लगभग एपीज, सिल्कवॉर्म का कॉमन नेम होता है बोम्बिक्स, लेग इंसेक्ट का कॉमन नेम होता है लेसिफर। ठीक है, तो ये मैचिंग है। चलिए आगे चलते हैं। स्किन इज मॉइस्ट, स्किन जो है वो मॉइस्ट है। एंड टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर इज फाउंड इन। ठीक है, देखो स्किन मॉइस्ट और टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, ये क्लास एम्फीबिया के फीचर है। ठीक है, चलिए अब ये एग्जाम्पल दिए, आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉग क्लास एम्फीबिया का एग्जाम्पल है। मंकी की बात करें तो ये क्लास मेमेलिया का एग्जाम्पल है।
कोरवस की बात करें तो ये इसको कहते हैं क्रो, और ये क्लास एप्स का मेंबर है। क्रोकोडाइल की बात करें तो ये क्लास रेप्टाइल का मेंबर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिमलेस एम्फीबिया इज फ्रॉग, नहीं। इक्टियोपस, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। ओस्टिकाइथिस पजेज विच काइंड ऑफ स्केल्स, जो ओस्टिकाइथिस है वो कौन से स्केल्स पजेज करती है। ठीक है, तो साइक्लोइड, टिनोइड, बोथ बी एंड सी। तो साइक्लोइड एंड टिनोइड टाइप ऑफ स्केल प्रेजेंट होते हैं ओस्टिकाइथिस क्लास में, जबकि प्लेकोइड टाइप ऑफ स्केल प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रिकाइथिस क्लास में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड कॉमन नेम, इनके कॉमन नेम बताने हैं। ठीक है, बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल कहते हैं यार इसको। ठीक है, ओर्निथोराइंकस प्लेटिपस। देखो ये जो ओर्निथोराइंकस है ना, इसका एक नाम है प्लेटिपस, और ये क्लास मेमेलिया में आता है, और ये सिर्फ क्लास मेमेलिया का इकलौता मेंबर है जो ओविपेरस है, मतलब अंडे देता है। ठीक है, चलिए। मैक्रोपस, कंगारू। ठीक है, चलिए। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, तो ओर्निथोराइंकस, प्लेटिपस, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फोक्स। बाकी बेलेनोप्टेरा का मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ यार, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेलेनोप्टेरा का नाम ब्लू व्हेल ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओनली मेंबर ऑफ क्लास मेमेलिया विच इज़ ओविपेरस, मैं पीछे बता चुका हूँ, प्लेटिपस। चलिए। एप्टिनोडाइट जो कि एक पेंगुइन है, बिलोंग टू विच क्लास। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एप्टिनोडाइट किस क्लास का मेंबर है। बच्चे अमूमन मेमेलिया टिक करते हैं, नहीं। पाइसेस, नहीं। हमेशा ध्यान रखना, पेंगुइन जिसको एप्टिनोडाइट कहते हैं वो क्लास एप्स का मेंबर है। चलिए आगे चलते हैं। नेम द क्लास विच आर होम्योथर्म, मतलब जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। सिर्फ ऐसी दो क्लासेस होती हैं, एक क्लास मेमेलिया, एक क्लास एप्स, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, होम्योथर्म में। बाकी जितनी भी बची क्लास हैं वो है पोइक्लोथर्म। पोइक्लोथर्म का मतलब जो अपने अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती। चलिए आगे चलते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर इन। ठीक है, देखो क्रोकोडाइल में हार्ट 4 चैम्बर होता है। क्लास रेप्टेलिया का मेंबर है क्रोकोडाइल, और क्लास रेप्टाइलिया में 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, क्लास मेमेलिया में और क्लास एप्स में तो 4 चैम्बर हार्ट ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे चलते हैं। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म। देखो मेमोरी ग्लैंड किस में प्रेजेंट होंगी, क्लास मेमेलिया में। तो मेमेलिया का आपको एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, देखो एप्टिनोडाइट जो कि एक पेंगुइन है। ठीक है, पेंगुइन है मतलब ये क्लास एप्स मतलब बर्ड्स का मेंबर है, तो आंसर नहीं होगा। हेमिडेक्टिलस, ये भी आंसर नहीं होगा। राना को हम फ्रॉग कहते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। मकाका, मकाका मतलब मंकी, जो मंकी है वो क्लास मेमेलिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, हेमिडेक्टिलस को वॉल लिजर्ड कहते हैं, ये भी एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर मिल गया 4th आंसर। आगे चलते हैं। नेम द एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम। देखो फाइलम टिनोफोरा, फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ये सिर्फ 3 ऐसे फाइलम हैं जिनके मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में रहेंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेम द क्लास विच इज एक्सक्लूसिवली मैराइन। चलिए देखो हेमिकोडेटा, कोडेटा, साइक्लोस्टोमा, एग्नेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछिए क्लास जो कि एक्सक्लूसिवली मैराइन है, लेकिन जो हेमिकोडेटा है वो है फाइलम। अब देखो जो हेमिकोडेटा है वो एक्सक्लूसिवली मैराइन तो है, लेकिन ये फाइलम है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब कोडेटा, कोडेटा एक फाइलम है, और यहाँ पर पूछिए क्या है, क्लास।
और कोर्डेटा फाइलम भी है और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन भी नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। साइक्लोस्टोमा ये एक क्लास है और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन भी होते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। एग्नेथा एक डिवीज़न है, ध्यान रखना, एग्नेथा इज अ डिवीज़न, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। हिप्पोकैम्पस ऑल्सो नोन एज, देखो हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए एंजल फिश का एक और नाम है टेरोफाइलम। बाकी फाइटिंग फिश को हम बेटा भी कहते हैं, डॉग फिश को हम स्कोलियोडोन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच कंटेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन, देखो टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन कंटेन करती है, ठीक है। प्रिस्टिस को हम सॉ फिश भी कहते हैं, लेवियो को हम बेटा भी कहते हैं, नहीं लेवियो को हम क्या कहते हैं, एक मिनट देख लेता हूँ यार मैं। रोहू, असल में यार काफ़ी गर्मी हो रही है इसलिए दिमाग समझ रहे हो ना एकदम पक चुका है। ट्राइगोन को हम ऐसी फिश कहते हैं जो जो पॉइजन स्ट्रिंग कंटेन करती है, ठीक है। चलिए तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं, आंसर आ जाएगा टॉर्पेडो। आगे चलते हैं। विच कंटेन पॉइजन स्ट्रिंग, वही बात है, टॉर्पेडो ये तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन कंटेन करती है, ट्राइगॉन ये कंटेन करती है पॉइजन स्ट्रिंग। चारकोरोडोन ये भी आंसर नहीं होगा, बुफो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत बेहतरीन है। आइडेंटिफाई विच इज क्लास, फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास एक्सेट्रा, ये आपको पता करना है, ठीक है। देखो एग्नेथा जो होती है ना वो होती है डिवीजन, ठीक है। ग्नेथोस्टोमा जो होती है वो भी होती है डिवीजन, ठीक है। पाइसिस जो होती है वो होती है सुपर क्लास, और टेट्रापोडा जो होती है वो भी होती है सुपर क्लास, ठीक है। आगे चलते हैं। कोर्डेटा जो होता है वो होता है फाइलम, हेमिकोर्डेटा जो होता है वो भी होता है फाइलम, वर्टिब्रा जो होता है मतलब वर्टिब्रेटा वो होता है सब फाइलम, यूरोकोर्डेटा जो होता है वो भी होता है सब फाइलम, कॉन्ड्रिकाइथीस जो होती है वो होती है क्लास, एनिमेलिया जो होता है वो होता है किंगडम, एप्स जो होती है वो भी होती है क्लास, सिफेलोकोर्डेटा जो होता है वो भी होता है सब फाइलम। ये 100 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है यार, ध्यान रखना। मेमेलिया जो होती है वो भी होती है क्लास, रेप्टिलिया जो होती है वो भी होती है क्लास, ठीक है। चलिए तो 100 क्वेश्चन में ही 14 क्वेश्चन थे, और 14 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।